सो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि आज 8 अक्टूबर है एंड आई थिंक कल IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम हो गया है। आई होप आप सबका बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया होगा, क्योंकि मैंने क्लर्क नहीं दिया था इसलिए मैं एनालिसिस मैंने नहीं डाला है। बट जो आज मेरा टॉपिक है वो इंटरव्यू रिलेटेड है कि RRBPO इंटरव्यू में मैंने क्या क्या सोर्सेज मैंने फॉलो किए थे, कैसे मैंने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे इंटरव्यू में। एज यू ऑल नो, मैं हरियाणा से हूँ एंड इट इज़ अ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू गेट गुड मार्क्स इन इंटरव्यू इन हरियाणा, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा लास्ट टाइम मेरी इंटरव्यू पैनल में जितने भी बंदे थे, 3-4 लोगों से मेरी बात हुई थी। सो उनका मेरे से आगे पीछे ही था, तो मैंने उनसे पूछा कि उनको क्या स्कोर है, तो वो बहुत कम स्कोर्स मिले हुए हैं। इवन उनकी तरफ से उन्होंने अपना इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया है। सो बट आई डोंट नो रीज़न क्या है, वो डिपेंड करता है उनके मूड पे, उनको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। सो मेरे 72 मार्क्स आए थे, विच इज़ रियली अ गुड स्कोर इन हरियाणा। कुछ को मेरे साथ जिन्होंने इंटरव्यू दिया 45 भी मिला है, 60 भी मिला है, 62, 68 ये स्कोर्स थे। सो चलो मैं आपको बताती हूँ कि इंटरव्यू, अब मेरा भी इंटरव्यू है और हमें पता है कि 1 नवंबर से हमारे इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं। सो मैं आपको अपने सोर्सेज बताती हूँ मैंने क्या फ़ॉलो किया है, क्योंकि मेरी पहले से प्रिपरेशन है इंटरव्यू के लिए, इसलिए मैं अभी इतना ज़्यादा नर्वस नहीं हूँ। मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है, कैसे थोड़ा नहीं, मुझे इंटरव्यू का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। सो मैं आपको सोर्सेज बताती हूँ आप क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले RRB थोड़ा डिफरेंट रहता है IBPS PO के इंटरव्यू से, क्योंकि RRB एक ग्रामीण बैंक है और मोस्टली इसमें क्वेश्चंस रूरल रिलेटेड आते हैं कि अगर आप शहर से बिलोंग कर रहे हो, अगर आपको रूरल में पोस्टिंग मिल जाएगी तो क्या आप वहाँ पर अच्छे से सेटल कर पाएंगे, क्या आप मैनेज कर पाएंगे। सो इस टाइप्स के क्वेश्चन आता है। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये इस टाइप में क्वेश्चन रहता है। और जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप किसी भी और बैकग्राउंड से हो तो आपको एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना मस्ट है। वाई यू चूज़ बैंकिंग और वाई आर यू स्विचिंग टू बैंकिंग आफ्टर डूइंग दिस स्टडीज़ एंड दिस। सो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, आपको इंटरव्यू में झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। आपके इस बात साथ जो भी हुआ है, क्यों आप बैंकिंग में स्विच करें, बिल्कुल सच बताइएगा, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस बंदे होते हैं। अगर आप झूठ बोलने की कोशिश भी करेंगे वो तभी आपको कैच कर लेंगे कि आप कुछ झूठ बोल रहे हैं। सो देखिए, सोर्सेज़ की बात करें, मैं आपको कुछ सोर्सेज़ बताती हूँ, वहाँ से फॉलो किए जाए, डेफिनेटली आपका वहाँ से सब हो जाएगा कवर। तो सबसे पहले मैं आपको अनिल अग्रवाल सर का चैनल रिकमेंड करूँगी। आप उनके चैनल पर जितनी भी शॉर्ट वीडियोज़ है, कम से कम 150-200 वीडियोज़ अभी आप में मिल जाएगी, और उसमें वो सारी 2-2 मिनट्स की हैं, 1.5-1.5 1 मिनट्स की है, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है। तो इसलिए आप उसको, जो पार्ट आपको अच्छा लगता है आप उसमें उसको सुन लीजिएगा। ये वीडियोस आप अच्छे से कवर कीजिए, यहाँ से आपको बहुत नॉलेज हो जाएगी। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट भी नहीं रहे हैं तो यहाँ से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि टॉपिक क्या क्या आते हैं बैंक में। उसके बाद आप या तो गौरव गर्ग सर का या आशीष, जो अड्डा के आशीष सर है, उनका कोई भी कोर्सेज है उनको परचेज़ कर लीजिए। अगर आप परचेज़ नहीं कर पाए तो आप मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको उनकी वीडियोस प्रोवाइड करवा दूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैंने लिया था पहले, मुझे भी किसी ने फॉरवर्ड ही किया था बल्कि। सो मैं उसी से मैंने कवर कर रखा है। सो आप भी वहाँ से कवर कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। आप इन 2 चीज़ों से अपना सोर्सेज, ये 2 चीज़ें रखिए बस। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि यहाँ से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और देखिए, अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने आप को कैसे आप डिफेंड कर रहे हो, कोई क्वेश्चन मेरा आपको नहीं आ रहा, आप कैसे उसका आंसर दे, ये आपको कोई नहीं सिखा पाएगा, ये आपको खुद से सीखना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट, आप उनको फेस किस तरीके से कर रहे हो, कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, कितने कंफर्टेबल हो आप, कितनी इजीली आप आंसर कर पा रहे हो, नहीं आंसर आने के बाद भी आप कैसे उसको बता रहे हो कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता। आपको नहीं आता तो आप डायरेक्टली बोल दो सॉरी सर आई डोंट नो, क्योंकि सबको नहीं आ सकता, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है कि इंटरव्यू में सबको सब कुछ आ जाए। तो बहुत क्वेश्चंस मेरे साथ भी ऐसे थे जो मुझे नहीं आते थे, उनके लिए मैंने भी डायरेक्टली नो ही बोला है। सो ये 2 सोर्सेज़ है, आप इनको अच्छे से फॉलो कीजिए। 1 नवंबर से इंटरव्यू स्टार्ट है, तब तक आपका ये सारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन में पूरा कवर हो जाएगा। और वीडियो से नहीं कर पा रहे तो कोई PDF पढ़ लीजिए, बट वीडियो से थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने वीडियोस बोला है।
और जिनका IBPS PO मीन्स है वो भी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, मॉक टेस्ट दीजिए मीन्स के, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं मीन्स के मॉक बिल्कुल नहीं दे पा रही, लेकिन सिर्फ मैं GK है जो GK कवर कर रही हूँ। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको भी अगर आप वर्किंग हो तो आप डेली 2-3 आवर्स तो निकालने की कोशिश कीजिएगा कि आप निकाल पाए। अगर वर्किंग नहीं है तो मॉक प्लीज़ मॉक दीजिए। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो सिर्फ मॉक से ही निकल पाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू में आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कीजिए कि मैम मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, मैं इसको कैसे, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर ज़रूर बताऊंगी। मेरा इंटरव्यू हमेशा ही अच्छा गया है, मुझे कभी इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने फर्स्ट टाइम ही इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस रही थी, क्योंकि कॉन्फिडेंस की है। आपको अगर कॉन्फिडेंस है खुद पे तो आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली आंसर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप या तो मिरर में खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए और अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से, बहुत लोग सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, पेरेंट्स क्या करते हैं, ये सब बता देते। इतना बताने की नीड नहीं है। आप सिर्फ अपना नेम बताइए, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की है, मैरिड हो तो मैरिड बताइए, नहीं हो तो बस इतना बोल दीजिए, माय नेम इज़ दिस, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन दिस एंड द लास्ट 1 or 2 years आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। इतना बोल के भी आपका इंट्रो बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इतना बड़ा ले जाओ। जितना बड़ा आप इंट्रो बोल रहे हो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें कवर होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो छोटा रखिए। तो उससे क्या होगा, आप उनको क्वेश्चंस पूछने के लिए और वो नहीं कर रहा तो वो अपने पास से क्वेश्चन पूछेंगे, मे बी ईजिली क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपने अपने इंट्रो में इतनी चीज़ें बता दी तो वो पक्का वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे और मे बी आपको ना आ पाए। सो एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप जो भी आंसर कर रहे हो ना, वो वर्ड्स बहुत वाइजली चूज़ करना है, क्योंकि आप जो भी वर्ड्स बोलेंगे वहीं से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं 100%। सो ये आपको देखना पड़ेगा, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा अपने इंटरव्यू को, क्योंकि मान लीजिए अगर आप मेंस में 5-6 नंबर भी ऊपर लेकर आ रहे हैं और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इंटरव्यू की है, अगर आप 5-6 नंबर लेकर आ रहे हैं ऊपर, इंटरव्यू में बहुत अच्छे 70+ स्कोर करें तो इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हमारे हरियाणा से तो वैसे भी बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं सिलेक्शन लेने के लिए। सो फ्रेंड्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वन मोर थिंग, अगर आप IBPS PO की कट ऑफ मुझसे पूछ रहे थे तो देखो मेरा कट ऑफ का अंदाज़ा है 50 तक, 50 +-2 इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत टफ है। मेरा खुद इतना टफ गया है, मतलब 69 अटैम्प्ट्स मैंने किया पर, लेकिन वो करने में भी मेरी हालत ख़राब हो गई थी। बट क्या ही बताइए कि लैक ऑफ प्रैक्टिस है, लेवल है। सो वो आने के बाद देखते हैं। तब तक IBPS PO के लिए प्रिपेयर करते रहिए और जिनका इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।